दोस्तों, क्या आप एक ऐसे टॉय के बारे में जानते हैं जिसे स्पेस में भेजा गया था? हाल ही में एलोन मस्क ने एलियन से रिलेटेड एक ट्वीट किया था। क्या आप उस ट्वीट का मतलब और उसके पीछे छिपा संदेश जान पाए हैं? और क्या आप भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा की गई एक लेटेस्ट स्पेस अचीवमेंट के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो हेलो गाइस, मैं हुकार शिखर। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। सबसे पहले तो मैं आपको ले जाने वाला हूँ धरती से 4 करोड़ 90 लाख लाइट ईयर्स दूर उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक ड्वार्फ गैलेक्सी NGC 3359 की सैर पर। इसको हम लिटिल कब के नाम से भी जानते हैं। दरअसल लिटिल कब का अपना अलग से कोई भी नाम नहीं है। NGC 3359 उस मैसिव गैलेक्सी का नाम है जिसने इस ड्वार्फ गैलेक्सी को कंज्यूम कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, धरती से इतनी दूर मौजूद एक ड्वार्फ गैलेक्सी जिसका अपना कोई ऑफिशियल नाम तक नहीं है, मैं आपको उसके बारे में क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसके बारे में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा खास है। बिग बैंग के बाद से ही ये गैलेक्सी डोरमेंट पड़ी हुई है, मतलब यहाँ पर ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। एंड फॉर दैट रीजन इस ड्वार्फ गैलेक्सी को स्टडी करके हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में जान सकते हैं जो आज से करीब 1370 करोड़ साल पहले बिग बैंग के कुछ सेकंड्स के बाद ही बने थे। इसको स्टडी करके हम उस अर्ली यूनिवर्स को और भी गहराई से समझ सकते हैं एंड अल्टीमेटली ये हमें दूसरी गैलेक्सीज और ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेशन को समझाने में हेल्पफुल होगा। दोस्तों, अभी हाल ही में 8 दिसंबर 2020 को SpaceX के फाउंडर और CEO एलोन मस्क ने एक ट्वीट किया था। उनका ट्वीट था, सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर द ऑरिफिस, एलियन मैसेज डिक्रिप्टेड। इस ट्वीट के थ्रू उन्होंने स्पेस से रिलेटेड सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट को रेज कर दिया है। इस ट्वीट को पढ़कर ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी एलियन मैसेज को समझ लिया है और वो एलियन के एग्जिस्टेंस पर मोहर लगा रहे हैं। आपको बता दूं कि ऑरिफिस का मतलब होता है कि कोई ओपनिंग पार्ट। हालांकि इस वर्ड का इस्तेमाल ह्यूमन बॉडी के 7 होल ओपनिंग पार्ट्स में से किसी को बताने के लिए किया जाता है। साल 2005 में अमेरिकन ऑथर डॉगलस एडम्स की लिखी एक बुक सीरीज पर आधारित मूवी आई थी, द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। इसमें डॉगलस एडम्स ने एक फ्रेज का यूज किया था, सो लॉन्ग एंड थैंक्स टू ऑल द फिश। उस मूवी में ये एक फनी डायलॉग था जिसका मतलब था कि धरती डिस्ट्रॉय हो रही है और फिशेस इसके बारे में जानती है। सो लॉन्ग इस फ्रेज का यूज ऐसा दिखाने के लिए किया गया था कि कोई चीज या कोई इंसान धरती के बाहर जा रहा है। तो क्या एलोन मस्क भी अपने ट्वीट के थ्रू ऐसा ही कोई संदेश देना चाह रहे हैं? क्या 2020 के आखिरी महीने तक आते आते हम एलियंस को भी देखने वाले हैं, या फिर हर बार की तरह इस बार भी ये एलोन मस्क के द्वारा की गई कोई पब्लिसिटी स्टंट है जो वो लोगों को अपनी और अपनी कंपनीज की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए अक्सर करते रहते हैं? क्या पता वो ऐसा सिर्फ SpaceX को थोड़ा और इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए कर रहे हो, या फिर वो अपने कोई नए ड्रीम या प्रोजेक्ट के बारे में आगाह कर रहे हैं। फिलहाल तो उन्होंने उस ट्वीट के बाद इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, लेकिन जैसे इसके बारे में कोई भी जेन्युइन इंफॉर्मेशन आती है मैं इसके बारे में आपके लिए वीडियोस जरूर लेकर आऊंगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं जोनाथन किम के बारे में। इनका जन्म साल 1984 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ था और इनके पेरेंट्स साउथ कोरिया से अमेरिका आए थे। किम बचपन से ही नेवी में जाना चाहते थे और उन्हें सिर्फ 18 साल की उम्र में ही यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स में शामिल कर लिया गया था। यहाँ पर उन्हें सिल्वर और ब्रोंज स्टार्स के साथ साथ कई सारे मेडल्स भी मिले थे। किम ने नेवी सील्स के मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर रुख किया और इसके लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री भी प्राप्त की। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, ये सब स्पेस से रिलेटेड थोड़ी ना है। मैं आपको बता दूं कि जोनाथन किम उन 12 लोगों में से एक है जिन्हें नासा ने अपने प्रोजेक्ट आर्टिमस के लिए सिलेक्ट किया है। आपको पता ही होगा कि आर्टिमस प्रोग्राम के तहत नासा चांद पर एक बार फिर से इंसानों को भेजने वाली है। किम के मेडिकल एक्सपीरियंस को देखते हुए उनके सिलेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा है और अगर ऐसा होता है तो वो साउथ कोरियन ओरिजिन के पहले मेल स्पेस ट्रैवलर बन जाएंगे। इसके पहले साल 2008 में यी सो योन नाम के कोरियन महिला रशिया के स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा चुकी है। दोस्तों, अगर आपने वॉल्ट डिज्नी की फेमस एनिमेटेड मूवी सीरीज
टॉय स्टोरी को देखा है तो आप बज लाइटईयर को तो जरूर जानते होंगे। ये इस सीरीज के दो मेन कैरेक्टर्स में से एक है और ये एक टॉय स्पेस रेंजर के रोल में दिखाया गया है। बज लाइटईयर का नाम अपोलो 11 मून मिशन के दौरान चांद पर गए एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन के सम्मान में रखा गया है। लेकिन इस टॉय का स्पेस से रिश्ता बस यहीं तक नहीं है। 31 मार्च 2008 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इस टॉय को नासा की डिस्कवरी स्पेस शटल के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था और ये करीब 450 दिनों तक वहां पर रही थी। दरअसल टॉय स्टोरी के क्रिएटर्स ऐसा करके डिज्नी के पार्क्स और उसके कैरेक्टर्स को फेमस करना चाहते थे और एक तरह से वो इसका प्रमोशन करना चाहते थे। पर मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि नासा स्पेस में किसी भी प्रकार के प्रमोशनल एक्टिविटी को अलाउ नहीं करती। इसीलिए टॉय स्टोरी के क्रिएटर्स ने नासा को यह समझाया कि ऐसा करके वो छोटे छोटे बच्चों को स्पेस की फील्ड में आने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एंड गेस व्हाट, नासा को यह बात इतनी सही लगी कि उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी। वैसे क्या आप जानते हैं कि स्पेस में हम इंसान जो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब जो भी रिसर्च और स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और जो अलग अलग देश अपने अलग अलग मिशन चला रहे हैं, ये सभी चीजें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधी हुई है। 10 अक्टूबर 1967 को आउटर स्पेस ट्रीटी को साइन किया गया था। ये स्पेस से रिलेटेड वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें दुनिया के सभी देशों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। अब अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। दोस्तों, अंटार्कटिक इंपल्सिव ट्रांजिएंट एंटेना यानी कि एनीटा एक बैलून पेलोड है जो अंटार्कटिका के ऊपर धरती के स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में उड़ रहा है। जब अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक न्यूट्रिनोज अंटार्कटिका की आइस शीट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो ये रेडियो पल्सेस को एमिट करते हैं। इस तरीके से वैज्ञानिक न्यूट्रिनोज के बारे में स्टडी कर पाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के तहत साल 2006 और 2014 में ढेर सारे हाई एनर्जी पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा लगता है मानो ये पार्टिकल्स टाइम में पीछे की ओर ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब फिजिक्स के नियमों को उल्टी तरह से फॉलो कर रहे हैं। इस पर कई लोगों का ये कहना है कि ये पार्टिकल्स एक ऐसे पैरेलल यूनिवर्स की ओर संकेत करते हैं जहां पर फिजिक्स के नियम बिल्कुल रिवर्स में चलती है। हालांकि ये सिर्फ एक असम्पशन है और इसे एक्सप्लेन करने के लिए समय समय पर लोग और भी दूसरे तर्क देते रहते हैं। आखिर में मैं आपको स्पेस में भारत की एक और अचीवमेंट के बारे में बताने वाला हूं एंड मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा की गई इस खोज के बारे में आपने किसी भी न्यूज चैनल में नहीं सुना होगा। इसी साल अगस्त के महीने में पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के डॉक्टर कनक साहा की लीडरशिप में इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने धरती से 930 करोड़ लाइट ईयर्स दूर स्थित एक गैलेक्सी AUD FS01 को डिस्कवर किया है। इसे भारत के अपने मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रोसाट से डिस्कवर किया गया है। एस्ट्रोसाट को 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था और ऐसा माना जाता है कि इस स्पेस टेलीस्कोप के यूवी डिटेक्टर की बैकग्राउंड नॉइज नासा के वर्ल्ड फेमस हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी कम है और इसीलिए इसने इतनी दूर की गैलेक्सी को आसानी से ऑब्जर्व कर लिया है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप आज तक नहीं कर पाया। AUD FS01 इंसानों द्वारा खोजी गई आज तक की सबसे दूर वाली गैलेक्सीज में से एक है। इस कामयाबी को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ब्रिटेन के वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोनॉमी जर्नल नेचर एस्ट्रोनॉमी में भी इसके बारे में लिखा गया है और इसके लिए इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स की बहुत तारीफ भी की गई है। वैसे क्या आप एस्ट्रोसाट स्पेस टेलीस्कोप के बारे में भी जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं आपके लिए इस पर भी वीडियो ला सकूं। दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह स्पेस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है? अगर हाँ तो आप हमारे वेबसाइट antarikshtv.in पर जाओ क्योंकि आपके लिए वहां पर ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपको वहां पर हुडी, स्वेट शर्ट्स, टी शर्ट्स ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो कि खास तौर पर आप जैसे स्पेस लवर्स के लिए डिजाइन की गई है। तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से हमारे वेबसाइट पर जाओ। बच्चे हो या बूढ़े, बॉयज हो या गर्ल्स, सबके लिए हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से हमारे वेबसाइट में चेक इन करो और अपने मन पसंद के टी शर्ट्स या फिर कोई भी प्रोडक्ट ले लो और नए नए ऑफर्स का लाभ उठाना मत भूलना। दोस्तों, क्या आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो किया है? अगर नहीं तो जल्दी से जाकर करो और हाँ, फेसबुक में फॉलो करना मत भूलना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।